कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ रहा है। राहुल गांधी इसके बाद नए रूप में सामने आएंगे। ये बात शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कही। कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश पहुंच गई है। यात्रा सांप्रदायिक भाईचारे व सद्भाव को सुदृढ़ करते हुए ये यात्रा देश को जोड़ रही है। राठौर ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक थी और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी चुनावों में अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने का प्रयास करती है, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी जी अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। लगभग 2000 किलोमीटर की ये पदयात्रा पूरी हो चुकी है और अभी इस पदयात्रा को पूरा होने में और समय। जिस ढंग से देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा था, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा था, इस भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया। और आपने देखा होगा कि जो जन समर्थन श्री राहुल गांधी जी को मिल रहा है, आप देखेंगे कि इस पदयात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी जी एक नए रूप में आपको जो है नज़र आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो इस पदयात्रा को लेकर बहुत परेशान है और उनके बयानों से साफ जाहिर होता है कि वो इस पदयात्रा से घबराए हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में प्रयास किया है, हो सकता है वो यहाँ भी प्रयास करें, लेकिन मैं 68 के 68 जो प्रत्याशी हैं उनको जानता हूँ। उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पार्टी को धोखा दे सके। इसलिए हिमाचल में ऑपरेशन लोटस कामयाब होने वाला नहीं। देखिए, 25 में सरकार नहीं बनती है। अगर वो ये कहते हैं कि 25 के बाद भी सरकार बनाएंगे, ये उनकी मंशा को जाहिर करता है। और मुझे ये लगता है कि ये सोच एक हिटलरवादी सोच है, एक अधिनायकवादी सोच है, एक अलोकतांत्रिक सोच है। लोकतंत्र में आप नहीं इस तरह सोच सकते। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद भी चुनाव लड़ रहा था। मैंने जनता के बीच में जाकर माहौल देखा है। जनता परेशान है। 5 वर्ष में जिस तरह से विकास नहीं हुए, समाज के हर वर्ग की अनदेखी हुई है। लोग मन बना चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन कर रहा है। और आपने देखा होगा, चाहे कर्मचारी हों, चाहे किसान हो, बागवान हो, युवा हो, छोटे व्यापारी हों, सबका समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और अभी इन्होंने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी बदले की कार्रवाई जो है शुरू कर दी है, जो इस बात को इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। और उनके जो आंतरिक सर्वे हैं वो भी इसी दिशा में जो है इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ और मैं क्योंकि चुनाव लड़ रहा था, उसके बाद मैं दिल्ली नहीं जा पाया। और 19 तारीख को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है और उस जयंती में मुझे जो है पार्टी की तरफ से निमंत्रण मिला था और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से भी मुझे जो है बुलावा आया था। इसलिए मैं दिल्ली गया। और जाहिर है, जब मैं दिल्ली गया तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मिला, क्योंकि चुनाव के दौरान वो शिमला आए थे, लेकिन मैं चुनाव में व्यस्तता के कारण उनसे नहीं मिल पाया था। तो दिल्ली जाके मिला। मैंने उन्हें हिमाचल में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो चुनाव के दौरान जो भी मैंने देखा, वो मैंने उनको हालात से अवगत कराया। और हमारे जो महासचिव संगठन है श्री वेणुगोपाल, उनसे भी मैं मिला। और कार्यक्रम के दौरान मेरी बहुत जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि लगभग सभी आए थे, सभी से मेरी बात हुई और सभी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बनने वाली।